चलिए खबरों में आगे बढ़ते उधर मध्य प्रदेश के रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम इन दिनों यूपी सरकार की राह पर नजर आ रही है। दरअसल निगम ने आदेश पारित किया है कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान चलाने वाले का नाम भी लिखना होगा। नगर निगम की राजस्व समिति के साथ इस निर्णय को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। फिलहाल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को थोड़ा गलत तरीके से पेश किया गया है। जो निर्णय पूर्व का हमने 2 साल पहले की MIC में लिया था, पिछले साल लिया था, वही निर्णय इस बार भी है। ऐसा होता है कि दुकान एक व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें ले ली जाती है, फर्जी आधार कार्ड लगा के ले ली जाती है और फिर उनका गलत तरीके से वापस आवंटन कर दिया जाता है ज़्यादा पैसों में, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड हो, जिस व्यक्ति के नाम से दुकान बुक हो, वही व्यक्ति उस दुकान पर बैठे और वो अपना आधार कार्ड वहाँ पे ज़रूर लगाए। अनेकों वर्षों से रतलाम नगर में मां कालिका माता के दरबार में नवरात्रि में 9 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है हमेशा, और बाहर से आने वाले सभी दुकानदार अपना आधार कार्ड प्रस्तुत कर टेंडर लेकर दुकान लेते हैं। तभी जुबान से ये बात सुनने में आती है, कोई बिचौलिए, कोई दलाल या लेट आने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है, और इसीलिए और पारदर्शिता लाने के लिए ये निवेदन था कि सभी दुकानदार जो आधार कार्ड में अपना नाम है वह दुकान पर अंकित करें। ये एक्चुअल में नगर निगम की राजस्व समिति ने ये निर्णय जारी किया कि जिस के नाम से दुकान आवंटित है वो अपना नाम दुकान के बाहर लगाए। लेकिन मेले में तमाम गरीब गुरबा लोग बाहर से आते हैं और अपने रोजी रोजगार के लिए रहते हैं, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनका बोर्ड लगाना और उनको आदेश देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो योगी सरकार ने आदेश दिया था उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। राजस्व समिति के जो लोग हैं, हमने उनको इस बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी भोपाल से मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जब हिंदुओं के कोई त्योहार हो रहे हैं, त्योहार जो है वहां पर इस तरीके से अब अपनी जानकारी आपको जो है वो देनी पड़ेगी। मुक्ता, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ महापौर प्रहलाद पटेल भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो कदम जो है भोपाल में ये उठाया गया है कि आपको अपनी दुकानों पर अपनी जानकारी देनी होगी, अपना महज अपना नाम बताना है, कोई भी अगर दुकान है तो? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे 15 दिन के लिए माँ कालिका का मेला लगता है रतलाम में। हेलो जी सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, इसमें होता यह है कि लोग एक रैकेट बना लेते हैं और 10-20 दुकानें ले लेते हैं पहले से ही, और जरूरतमंद व्यक्ति जो होते हैं, जो बाद में दूर दराज से आते हैं, उनको दुकानें फिर ब्लैक में लेनी पड़ती है उन्हीं लोगों से। उद्देश्य है कि जो लोग वास्तव में धंधा करने के लिए बाहर से आते हैं, जिनको दुकानों की जरूरत है, उन लोगों को ही वो दुकान मिले, और जिनका आधार कार्ड है, जिस आधार कार्ड से वो दुकान बुक हुई है, वही आधार कार्ड वाला व्यक्ति वहां पर बैठे और अपना आधार कार्ड अपने पास रखे या अपने जेब के ऊपर लगा के रखे उसको, ताकि ये तय हो सके कि जिस व्यक्ति ने दुकान ली है वही बैठा है। इसमें बिचौलिया कोई नहीं है और ब्लैक में किसी को लेने नहीं पड़ रही है। पारदर्शिता के लिए हमने निर्णय लिया था, बाकी ऐसा जाति धर्म के लिए कोई ऐसा विशेष हमारे यहाँ उद्देश्य नहीं है। तो प्रहलाद पटेल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए लिया गया है कि जिसे अलॉट की गई है दुकान, आधार कार्ड उसका हो, कोई मिडलमैन जो है वो बीच में ना रहे, बिचौलिया जो है वो नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर मेले में जितनी भी दुकानें हैं, क्या वहां पर इस तरह से हम देखेंगे कि आधार कार्ड जो है वो आपको पेश करना पड़ेगा अपनी दुकान पर? हाँ बिल्कुल, चेक कर सकते हैं अगर ऐसा लगा कि किसी ने ब्लैक करी है दुकान, और जो लोग वास्तव में धंधा करने आ रहे हैं बाहर से और उनको दुकानें फिर बाद में मिलती नहीं है, ये लोग फिर ब्लैक में देते हैं उनको, 5,000 की दुकान 10,000 में देते हैं उनको। लेकिन तो, सर, नवरात्र के मेले में क्यों? क्योंकि नवरात्र के अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में दिल्ली में भी ये बात कही कि नवरात्र जो है वे आ रहे हैं। बीजेपी के एक महापौर थे, उनका ये कहना था कि हमें इस तरह से पारदर्शिता जो है वो लानी चाहिए कि हम देखते हैं हिंदू नाम से दुकान जो है वह खोली हुई है, लेकिन जो उसका ओनर होता है, जब पेटीएम से हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी आप डिजिटल ऐप से पेमेंट कर रहे हैं, तो पता चलता है किसी और समुदाय का वो जो है दुकान मालिक है, लेकिन नाम जो है वह किसी और दुकान से है। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है वह होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए ही हमने निर्णय लिया है।
हमारा यहाँ पे जो निर्णय लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया गया है कि व्यक्ति जो दुकान पे बैठा है वो वही व्यक्ति है कि नहीं जिसने दुकान ली है, बिचौलिया तो नहीं है। बस इसी निर्णय को हमने वहाँ पे किया है। सर बिचौलिया नहीं है, मैं वो बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या और भी ऐसी दुकानों पर इस तरीके से मिडलमैन तो आ जाएंगे, लेकिन नवरात्र के मेले में क्यों इस वजह से इसे धर्म समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है? नहीं, जो देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो किस तरीके से सर इस पॉलिसी को लागू किया गया है, कैसे आने वाले समय के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाएगा कि आधार ये तो कार्ड इस जो है बार वो सही इसको- दुकान के इसको ओनर इस बार ये तो हाईलाइट कर दिया गया है, तो पिछली बार भी था हमारे यहाँ पे ऐसा ही। का? इसको थोड़ा सा एक न्यूज ने गलत तरीके से पेश कर दिया, तो वो गलत तरीके से चल रहा है अभी तक। लेकिन बाकी- मुस्लिम समुदाय का तो ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वे इस फैसले से खुश नहीं है। ये फैसला ऐसा कोई लिया ही नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके करेंगे क्या? ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं, किसी जाति धर्म वालों के लिए हमने ऐसा किया ही नहीं है ना। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इंडिया डेली के साथ आप जुड़े। मुक्ता मेरी सहयोगी जो है वे जुड़ी हुई हैं हमारे साथ भोपाल से। मुक्ता, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं महापौर जी कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मिडलमैन जो रहता है, बीच में बिचौलिया रहता है, बस उसकी जानकारी के लिए हमने फैसला जो है वह लागू किया है। देखिए, विवाद इतना बढ़ गया, जब आगे बढ़ गया और मुस्लिम कम्युनिटी जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लगी, वहां जाने की बात करने लगी, तब इस तरह की बात आई कि ठीक है आप आधार कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए, जो पूरा का पूरा मकसद है, जो अभी महापौर की आपने बातचीत की उनसे, उनका भी ये कहना था, ये देखिए ये मेला है 10 दिन का लगता है, रतलाम का ये मेला बहुत फेमस मेला है, बहुत प्रसिद्ध मेला है, जगह जगह से लोग वहां पे आते हैं। तो वहां पे दुकानें जो है वो बहुत, उस वक्त उन दुकानों की कीमत, वहां पे जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि फुटफॉल बहुत है, तो ऐसा होता है। जो अभी महापौर कह रहे थे कि कोई और दुकान ले लेता है, फिर ब्लैक में वो दूसरों को दे देता है, नहीं मिलता है, ये वाली भी बात है। साथ में देखिए, ये बात तो बहुत सालों से अब आ रही है, हम लगातार देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जहां गरबा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो वो उनका ये मानना है कि चूंकि ये हिंदू का फेस्टिवल है, माता का फेस्टिवल है, तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों आना है, वो क्यों आना चाह रहे हैं, तो उनको आधार कार्ड दिखाना चाहिए। बीच में अभी इंदौर के जिला अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने कह दिया था गौमूत्र का सेवन करके एंट्री होनी चाहिए। तो लगातार ये बातें आ रही हैं। देखिए, ये हिंदू समुदाय का फेस्टिवल है, तो ये बात अब आ रही है कि जब हिंदू समुदाय का फेस्टिवल है, तो उन्हीं लोगों को अटेंड करना चाहिए। बाद में आऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले हमारे राइट्स की बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो हमारे पास ये अधिकार है जानने का कि जहां से हम खा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं तो हम किससे खरीद रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही बात है, तो इसीलिए जब रतलाम का मेला चूंकि बहुत फेमस है, बहुत सारे भीड़ रहती है, तो जब इन्होंने शुरू किया, बात यही से शुरू हुई, नगर निगम ने यही पारित किया कि आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। जब मुस्लिम समुदाय कमेटी ने डिसीजन लिया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब उसको उन्होंने बदल के ये कह दिया कि चलिए आप आधार कार्ड दिखाइएगा, और आधार कार्ड ऐसे करके अभी उन्होंने मामले को शांत किया है। लेकिन मकसद जो है वो यही है जो आप कह रही हैं, जो यूपी सरकार, जो वहां के चीफ मिनिस्टर योगीनाथ का है कहना है कि आप जो है अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखिए, पता रहे लोगों को कि किस दुकान में कौन ओनर है। तो ये वाली बात जो है रतलाम में है। हालांकि अब उसको पलट के आधार कार्ड कर दिया गया कि आपको आधार कार्ड डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड जो डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्या वो अधिकारियों को ही सिर्फ दिखाना पड़ेगा जब वहां पर निरीक्षण के लिए वह पहुंचेंगे, या फिर आपको बकायदा उसे वहां पर पेश करना पड़ेगा? अंतर है मुक्ता बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। तो किस तरह से लागू होगा रतलाम के अंदर? अगर आपने एक मेले में दुकान लगाई है तो क्या आपको बकायदा अपने आधार कार्ड को वहां पर, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस आपका आधार कार्ड पर होता है, तो क्या वहां पर अधिकारी जब पहुंचेगा वहां पर क्या उसे सिर्फ आईडी कार्ड अपना दिखाना है, या फिर आपको बकायदा वहां पर पेश करना पड़ेगा? जी मुक्ता। बिल्कुल, आपको अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आधार तो बहुत पर्सनल जानकारी है, आपको अधिकारियों को दिखाना पड़ेगा। आवंटन तभी होगा जब आप आधार कार्ड दिखाएंगे, वो एक एसेंशियल उन्होंने कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया मुक्ता, आप खबर पर बने रहिएगा।